हेलो, वेलकम टू सिसजून। आज हम जेंगो के बारे में जानेंगे। जेंगो क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंगो एक फ्रेमवर्क है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। फ्रेमवर्क मीन्स जैसे हमारा एक फ़ोटो फ्रेम होता है, उस फ्रेम में हम किसी भी टाइप का फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, जो कि वेब फ्रेमवर्क के लिए हम यूज़ करेंगे। सो जेंगो इज़ अ फ्रेमवर्क जहाँ पर हम किसी भी टाइप का प्रोग्राम पाइथन से रिलेटेड हम कर सकते हैं। इट हेल्प्स डेवलपर टू क्विक एंड ईजी डेवलपमेंट। सो इस फ्रेमवर्क को यूज़ करने पे क्या होता है, डेवलपमेंट ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं, फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, जो हमें शुरुआत से डेवलप नहीं करना पड़ता। ये डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। इसके वजह से हमारा डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है। देन यूज़र ऑथेंटिकेशन, कंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन, साइट मैप्स, आरएसएस फीड एक्सेट्रा कैन बी ईजिली हैंडल विद जेंगो। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये ईजिली हैंडल हो जाती है जेंगो से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ दी हुई हैं, बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, जो हमें डायरेक्टली इंपोर्ट करना है और ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए हमें सारा कोड स्क्रैच से लिखना पड़ता है। बट यहाँ पर हमें बने बनाए हैं, हमें इंपोर्ट करना है और उसको हमें एक्सटेंड करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। Django takes security seriously and helps developer avoid many common security mistakes such as SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, click hij- clickjacking, and its user authentication system provides a secure way to manage user accounts and password. So Django में क्या है, एक built in authentication है। built in authentication मीन्स अगेन बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करके यू अपने कोड को ईजिली सिक्योर कर सकते हैं। जैसे हैकर्स लोग मल्टीपल वेज ट्राई करते हैं आपका साइट हैक करने के लिए। सो वो क्या कर सकते हैं, जैसे आपके डेटाबेस में कुछ ऐसा इंसर्ट कर देंगे, क्रॉस स्क्रिप्टिंग कर देंगे। आपका स्क्रिप्ट में भी जावा स्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई एक्सएमएल स्क्रिप्ट है, उसमें कुछ ट्राई करेंगे इंजेक्ट करने का। फोर्जरी रिक्वेस्ट, जहाँ पर वो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सर्वर हैंग हो जाएगा, हैक हो सकता है। क्लिक जैकिंग, जहाँ पर वो ऐसी कोई लिंक भेज देंगे जहाँ पर क्लिक करने पर वो रीडायरेक्ट करेगा कुछ अदर रिसोर्स पे। सो ये मल्टीपल वेज है जहाँ पर हैकर आपके साइट हैक करने की कोशिश करेंगे। बट जेंगो में क्या है, बिल्ट इन लाइव ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है जो कि मोस्ट सिक्योर है, जो कि वेल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके वजह से क्या होता है, आपका साइट और आपका एप्लीकेशन कुछ हद तक सिक्योर हो जाता है। सम ऑफ द बिजिएस्ट sites on the planet use Django's ability to quickly and flexibly scale to meet the heaviest traffic demands. सो क्या होता है, जैसे आपका कोई वेबसाइट है, शुरुआत में उस पर विजिटर कम होते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो होते जाएगा, लोगों को पता चलेगा, लोगों की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी उस साइट को विजिट करने की, तो क्या होगा, उसका ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट को, एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा। सो ये जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ करने पर ईजिली आप उस टाइप के सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस and governments have used Django to build all sorts of things from content management system to social networks to scientific computing platforms. सो ये जो Django फ्रेमवर्क है ये केवल एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए नहीं है। अगर आप छोटी सी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप Django फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप Django फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। अगर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे आप लिंक्डइन हो गया या फिर फेसबुक हो गया, कोई आप नया बनाना चाहते हो तो भी आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो। इवन आज के समय में पाइथन का डिमांड बढ़ रहा है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो मशीन लर्निंग की जो थिंग्स हैं जो आपको डिप्लॉय करना है वेब पे, उसके लिए भी आप जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। सो ये हुआ जेंगो के बारे में। आपको ये क्यों लर्न करना चाहिए, इससे आपको क्या एडवांटेज हो सकता है वो हम देखते हैं।
फर्स्ट, इट इज़ फास्ट। वाई? क्यों ये फास्ट है? क्योंकि इसमें बिल्ट इन कोड्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, यानी आपको उस चीज़ के लिए कोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पहले से ही बने बनाए हैं, आपको उसको इंपोर्ट करना है, डायरेक्टली आप उसको एक्सटेंड करो, उसके आगे अपने अकॉर्डिंगली आप उसको डिज़ाइन और बिल्ड कर सकते हो। दूसरा, सिक्योरिटी। जैसे इसमें बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, इट कैन प्रिवेंट वेबसाइट और एप्लीकेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अटैक्स लाइक SQL injection, XSS, CSRF, etc. There are multiple ways of hacking a website. So hacker try multiple ways to steal your information and try to disturb your ongoing process. So उसके लिए क्या होता है, इसने Django में ऑलरेडी बिल्ट इन ऑथ मॉड्यूल ही दे दिया है जो बहुत हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके कोड की। एडमिन पैनल, इट हैज़ अ बिल्ट इन एडमिन पैनल विच मेक्स डेवलपमेंट मच ईजी एंड फास्ट। सो क्या होता है, अगर हम कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके लिए हम एक अलग एडमिन पैनल बनाते हैं। उसके बाद एडमिन डिसाइड करता है कि उसमें कितने यूज़र को एक्सेस देना है या फिर किसी गेस्ट को एक्सेस देना है या नहीं देना है। सो इसके लिए हमें अलग से कोड करना पड़ता है, बट यहाँ पर क्या है, एडमिन पैनल ऑलरेडी बिल्ट इन है, बस हमें उसको इंपोर्ट करना है और एक्सटेंड करके एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। Scalable, it doesn't matter whether you are a single person or running a company, you can use Django on any type of project, and in the future if you want to scale your project to a bigger one then you can easily extend it as well. Like हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप छोटी कंपनी हो या फिर नॉर्मल एक ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत में आपके पास ट्रैफिक कम होगा, आपके पास एक्सेप्शंस कम होंगे, बहुत टाइप के आपको सिनेरियोज नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी सर्वर मेंटेन करने के लिए, वेबसाइट मेंटेन करने के लिए, नए नए मॉड्यूल ऐड करने पड़ेंगे। सो आप इजीली स्मॉल से स्मॉल प्रोजेक्ट से लेकर के उसी प्रोजेक्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हो एज अ बिगर लेवल। गुड फॉर डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, एज वी नो दैट Django is built on Python and Python is best known for artificial intelligence and machine learning. Therefore, if you want to integrate your project with machine learning or run any data science operation in it, then you should definitely go with the Django. Like we already discussed, Python क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, Django क्या है, फ्रेमवर्क जो कि पाइथन में बना हुआ है। सो जो भी डेटा साइंस से रिलेटेड हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हुआ, या फिर कोई भी है, मशीन लर्निंग है, NLP है, वेब डेवलपमेंट है, इवन एनी गेम प्रोग्रामिंग है, वो भी आप Django फ्रेमवर्क को यूज़ करके कर सकते हो। नाउ अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, सो हियर इज़ अ कम्युनिटी सपोर्ट। सो देयर इज़ अ कंप्लीट वेल मैनेज्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ Django एंड इट हैज़ अ ग्रेट कम्युनिटी दैट विल हेल्प यू इफ़ यू गेट इनटू एनी एरर और प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है जो आपको ईजिली गूगल करने पर भी नहीं मिलता है, तो आप इसके कम्युनिटी सपोर्ट पे क्वेश्चन टैग कर सकते हो या फिर उधर सर्च कर सकते हो कि आपके प्रॉब्लम का ऑलरेडी सॉल्यूशन किसी ने दिया है या नहीं दिया है, या किसी ने पूछा है ऑलरेडी। सो देयर इज़ अ बेटर एडवांटेज फॉर डेवलपर ऑल्सो, जो ईजिली कम्युनिटी पे जा करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ अ रीज़न वाई यू शुड लर्न Django. Now there are few companies who using Django. पहला इंस्टाग्राम, जो मेजरली यूज्ड सोशल नेटवर्किंग ऐप है, साइट है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जो Django में बना हुआ है, जो Django यूज़ करता है। यूट्यूब, मेजरली सर्च इंजन फॉर वीडियो कंटेंट, जिसमें Django यूज़ हुआ है। स्पॉटिफाई, इट इज़ फॉर म्यूजिकल थिंग, जैसे बहुत सारे म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं, प्ले करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, स्पॉटिफाई वो भी Django यूज़ करता है। ड्रॉप बॉक्स, जो एक स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पर हम, इट इज़ अ काइंड ऑफ वी कैन से क्लाउड स्टोरेज, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर करते हैं। जैसे हमारा एक नॉर्मल ड्राइव हो गया, ई ड्राइव, सी ड्राइव, वैसे एक ड्रॉप बॉक्स है, एक ड्राइव है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर करते हैं, वो भी Django फ्रेमवर्क यूज़ करता है। नाउ अगर आपको Django लर्न करना है तो आपको क्या इसकी प्रीरिक्विजिट है, आपको क्या आना चाहिए पहले से, व्हाट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग अ Django लर्निंग। सो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए। मेजरली जो Django सीखना चाहते हैं उनको पाइथन तो आना ही चाहिए, बट अगर पाइथन नहीं भी आता तो आप पाइथन सीख करके
कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल के थ्रू आप जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, बट मेजरली इट इज़ फॉर पाइथन। सो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा, यूजिंग टेक्स्ट एडिटर और एनी आईडीई फॉर वर्किंग विद कोड। जैसे आपको कोड करना है तो कोड करने के लिए हमें एक कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर आप कोड लिख सको। सो उसके लिए हमको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जहाँ पर आप कोड लिख सको। सो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैंने मेजरली विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया है। सो आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। नाउ थर्ड, बेसिक्स ऑफ पाइथन इंक्लूडिंग लूप्स, वेरिएबल्स एंड क्लासेस। सो ये पाइथन बेसिक्स होना चाहिए, आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए जेंगो फ्रेमवर्क में कोड लिखने के लिए। फोर्थ, ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको नॉलेज है पहले से तो बेटर है। फैमिलियरिटी विथ CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट से हम कोई कोड रन करते हैं या फिर हम नॉर्मल IP कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करते हैं, डायरेक्टरीज चेक करते हैं, करंट डायरेक्टरी मैप करते हैं। सो अगर CMD का आपको बेटर नॉलेज है तो एडेड एडवांटेज है। वेब कॉन्सेप्ट्स लाइक HTML क्या होता है, HTTP क्या होता है। सो इट वुड बी अ एडेड एडवांटेज व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग विथ जेंगो। सो जेंगो लर्न करने से पहले ये एक प्रीरिक्विजिट है कि इतना आपको आना चाहिए, इसके बाद आप इजीली जेंगो में मूव कर सकते हो। ना वेब फ्रेमवर्क, जो हमने पहले एक फ़ोटो फ्रेम का एग्जांपल देखा था, अभी हम इधर एक प्रॉपर डेफिनेशन में देख सकते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स टुगेदर इन वन पैकेज दैट वी कैन यूज़ टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस। सो वही है कि एक फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारे बिल्ट इन टूल्स हैं, जो कि सब लेट्स टेक 10 प्रोग्राम है, 10 प्रोग्राम को एक में पैक कर दिया है एज अ पैकेट, और उसको एक ही फ्रेमवर्क में एक मेन लोकेशन में ले जा करके इंपोर्ट कर दिया है। सो उसके वजह से क्या हुआ, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिलती हैं। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स। सो मल्टीपल कलेक्शन ऑफ टूल्स को एक ही पैकेज में दे दिया है, जो कि हमें वेब डेवलपमेंट के लिए ईजी होता है। नाउ एक फ्री रिसोर्सेज है जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है। अगर आपको पाइथन के बारे में जानना है तो आप www.python.org पे जा सकते हो। इसमें आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जा कर के पाइथन बेसिक्स थोड़ा सीख सकते हो। नाउ एक कोड एडिटर चाहिए, यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड लिया है। सो आप code.visualstudio.com पे जाओ, दिस आर ऑल फ्री रिसोर्सेज। सो आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हो, वो टेक्स्ट एडिटर का काम करेगा जहाँ पर आप जेंगो का कोड लिख सकते हो। जेंगो को रिसर्च के लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, www.djangoproject.com। इसमें आप जाकर के डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे कैसे स्टार्ट करें, स्मॉल बेसिक्स। फोर्थ वन इज़ अ SQLite browser.org। सो ये इसमें क्या होता है, जब हम जेंगो का प्रोग्राम रन करते हैं, पाइथन manage.py स्पेस और रन सर्वर। सो जब भी हम रन सर्वर करते हैं जेंगो का, उस समय क्या होता है, ये SQLite एक डेटाबेस है जो क्रिएट हो जाता है जेंगो टेक्स्ट एडिटर के अंदर। सो उसमें जो भी डेटा आप यूज़ करोगे, उसको अगर आपको एक टूल में चाहिए तो SQLite browser.org पे आपको एक टूल मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी आप डेटा इंपोर्ट करोगे अपने जेंगो प्रोजेक्ट में, वो इसके थ्रू आप ओपन कर सकते हो। तो आपको जैसे एक डेटाबेस SQL डेटाबेस में दिखता है डेटा, वो आपको दिख जाएगा। सो इस वीडियो में हमने कवर किया जेंगो के बारे में, जो भी जेंगो इम्पोर्टेंट क्यों है, जेंगो क्या होता है, जेंगो हम लर्न करना चाहें तो कैसे लर्न कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।